नमस्कार, जोहार। मैं विनीत कुमार। आज डिस्कस करेंगे सर्वेइंग के बारे में। बेसिकली अगर हम सिविल इंजीनियरिंग कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ होता है सर्वेइंग। और सर्वेइंग ग्राउंड रूट होता है बेसिकली। तो हम पहले चलेंगे कि सर्वेइंग होता क्या है, जानना चाहेंगे। सर्वेइंग ये है कि उसमें हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं बेसिकली, जिसमें ग्राउंड का जो रिकॉर्ड्स है, ग्राउंड के जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ग्राउंड का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ढंग से कोई भी चीज़ को प्लान नहीं कर पाएंगे। साउंड सर्वेइंग अगर नहीं करते हैं तो साउंड प्लानिंग नहीं होगा। अगर साउंड प्लानिंग नहीं होगा तो आप कोई भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट एक्सपेंडिचर ढंग से नहीं निकाल पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे कि क्या इसका कॉस्ट आएगा। इससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर अच्छा प्लानिंग होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो आपका फंड सेविंग होगा, पैसा बचेगा। माने कम पैसे में आप अच्छा तरीका से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगा, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अननेसेसरी जो लॉसेस होता है उससे हम बच सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपने उसको ढंग से प्लानिंग नहीं किया, ढंग से कहीं ना कहीं मिस कर गया, आपने डाटा कलेक्ट नहीं किया, सर्विंग ढंग से नहीं हुआ ग्राउंड पर, तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कहीं जाकर 110 करोड़ में चला जाएगा, 120 करोड़ में भी जा सकता है। लेकिन अब बराबर एकदम प्रॉपर साउंड प्लानिंग किए हुए हैं तो आपका प्लानिंग मजबूत हो गया, आपका सर्वेइंग, आपका डाटा, ग्राउंड का डाटा प्रॉपर हो गया, तो आपको क्या होगा कि आप बिल्कुल ही मतलब प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। उसमें आपने देखा कि भाई हमारे को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या ग्राउंड की इंफॉर्मेशन है, क्या क्या ग्राउंड्स का डाटा है, वो आपको प्रॉपर मिल जाता है। तो आपने उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर लिया। उसके बाद हम जाते हैं, उसका डिटेल्स निकालते हैं। प्लानिंग सही हो जाने के बाद हम डिटेल्स निकालते हैं। इसीलिए डिटेल निकालते हैं। तो डिटेल निकालने से हमें हर एक तरह का जो कंस्ट्रेंट आने के चांसेस रहते हैं फ्यूचर में, वो उन सब कंस्ट्रेंट से हम बच सकते हैं। इसीलिए सर्वेइंग को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक पार्ट्स या इफ़ेक्टिव पार्ट्स कह सकते हैं। इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इफ़ेक्टिव पार्ट्स है सर्वेइंग। So the surveying is the very basic and effective parts for the site works, execution of project. Hence ground recce is much important. ग्राउंड रेकी बहुत ज़रूरी है। लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग बैठे बैठे बना देते हैं, प्लानिंग कोई कर देते हैं, उससे क्या होता है ग्राउंड की डाटा को छूट जाता है, जो कि प्रोजेक्ट को मिसलीड करता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट के प्लानिंग करने से पहले हम जितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना हो कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर लें। अगर हम जितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट करेंगे, समझ लीजिए उतना बेहतरीन, उतना सुंदर, उतना इफ़ेक्टिव प्लानिंग होगा। और इससे प्रोजेक्ट को फ़ायदा होता है। आप टाइम पीरियड में आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उससे टाइम सेविंग होता है। प्लस टाइम से कभी कभी प्रोजेक्ट पहले भी कंप्लीट हो जाता है, अगर आपके पास पता रहता है कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हो गया, क्या दिक्कत होगी, क्या सही, मतलब आप उस हिसाब से, अगर मान के चलिए आपने प्लानिंग सही से कर लिया, उसके हिसाब से आपने डिटेलिंग निकाल लिया, तो आपको क्या होगा कि आपने पूरी कॉस्ट निकाल ली कि भाई इतना सरिया लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना एग्रीगेट लगेगा, जो कोर बिल्डिंग मटेरियल्स है, जो कोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कितना लगेगा। उससे क्या होता है कि आपको लगा कि अभी मार्केट का दाम कम है, उस टाइम आपने खरीद लिया, तो उससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में जो कंस्टेंट आएगी, कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी होता है मटेरियल नहीं मिल पाता है, कभी कभी क्रशर वाले उतना सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है सरिया का दाम अचानक बढ़ जाता है। देखिए कुछ दिनों पहले तक क्या था, रेट था 40 रुपये करीब था सरिया का रेट। आज के रेट में देखिए 58, 57, 55, 60 के करीब पहुंच गया है। तो सोचिए कितना इफेक्ट। अगर मान के चलिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें सरिया अगर मान लीजिए सरिया ही मान के चलिए 40-50 करोड़ का सरिया है, तो आप खुद सोचिए कितना का इफेक्ट पड़ जाएगा। पर केजी अगर 5 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा तो आप सोच लीजिए कितना इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए
प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग में। खासकर कोई भी इंजीनियरिंग में, लेकिन खासकर सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। इसलिए डाटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर डाटा कलेक्शन हम सर्वेइंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो हम ग्राउंड का हमेशा वो प्रोजेक्ट डिले जाएगा। सर्वेइंग अगर पुअर हुआ तो ग्राउंड का काम कराने में हमेशा डिले जाएगा। मान के चलिए कि आपका हिल एरिया में काम कर रहे हैं, आप उसका डाटा नहीं लिए कि कहाँ पर पेड़ आ रहा है, कहाँ पर पहाड़ आ रहा है, कहाँ हाई है, कहाँ राइज है, कहाँ फॉल पड़ रहा है, कहाँ गड्ढा आ रहा है, कहाँ वैली आ रहा है, तो आप उसको कैसे फिर कीजिएगा। तो आप तो ग्राउंड पे जब काम करने जाएगा तो आपको दिमाग घूम जाएगा कि कैसे करना है, फिर दोबारा से आपको करना पड़ेगा, तो बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा। इसलिए कोशिश किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लें। कहाँ पेड़ है तो पेड़ के बारे में पहले से आप सोच लो कि कैसे इसको हटाना है या फिर कैसे इसको रिलोकेट करना है ताकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी ना पड़े। दूसरी चीज़ है, अगर राइज फॉल आ रहा है तो उसको लेवल आपने प्रॉपर ले रखा है, लेवलिंग कर रखा है। हम इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सर्वेइंग में कितने तरह का होता है, लेबलिंग है, कंटूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बेसिक सर्वेइंग के बारे में बात करें। बेसिक सर्वेइंग होता है डाटा कलेक्ट करना, ग्राउंड का इन्फॉर्मेशन तैयार करना पूरी ढंग से, जितना ढंग से आप कर सकें, जितना टाइम देना दीजिए। आजकल बहुत सारे डिवाइसेस आ गए, नए डिवाइस, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम फ्यूचर में। पहले था नॉर्मल लेवल, पहले छोटे छोटे लेवल मशीन से करते थे, ऑटो लेवल, डंपी लेवल से। अभी बहुत सारे लेवल आ गए हैं। अभी आपके आ गए हैं, अभी आपके थियोडोलाइट्स, वो भी पहले ही था। अभी तो पूरा ऑटोडा स्टेशन आ गया, और भी आजकल तो ड्रोन कैमरा से सर्वेइंग कर रहा है लोग, सैटेलाइट सर्वेइंग करने लगा है। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट हुआ है, ये अच्छी बात भी है। उससे और ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब पहले क्या था कि आप किसी पुराने रेलवे स्टेशन, कोई रेलवे स्टेशन रहता था, वहाँ पर उसके टीबीएम रहता था, वहाँ से फ्लाई लेवलिंग कर करके पहुँचाते थे। उसके बाद फिर वहाँ से फिर लेवलिंग टीबीएम फिक्स करके फिर लेवल ट्रांसफ़र करके फ्लाई लेवलिंग कर करके हम लेवल कलेक्ट करते थे। लेकिन अब और भी अच्छा सिस्टम है, डीजीपीएस सिस्टम आ गया है। उससे कि आप सैटेलाइट से आप लेवल सीधा ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपको उसी लोकेशन में आपको लेवल मिल जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट टू एग्जैक्ट डाटा दे देता है कि आपका आरएल वहाँ का क्या है। तो ये सब चीज़ के बारे में भी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक यही था, पहला हमारा वीडियो है। हमारा मेन टॉपिक यही था कि सर्वेइंग होता क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है बेसिकली। तो हम सबसे साफ शब्दों में और छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि सर्वेइंग डाटा कलेक्शन है, ग्राउंड का डाटा कलेक्शन है। ग्राउंड का इन्फॉर्मेशन लेना है, ग्राउंड का इन्फॉर्मेशन तैयार करना है, उसको डिस्प्ले करना है ताकि हम उसके अच्छे से अच्छा प्लानिंग कर सकें। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जितना अच्छा सर्विंग रहेगा उतना अच्छा प्लानिंग करिएगा। जितना अच्छा प्लानिंग कीजिएगा उतना कॉस्ट इफेक्टिव आपका प्रोजेक्ट होगा, और उतना ही टाइम पीरियड में, उतना ही टाइम बार में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत कम समय में कोशिश रहेगा कि समय से के टाइम में, मतलब टाइम विद इन टाइम पीरियड आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जिससे कि आपके, अगर आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपके लिए पर्सनल फ़ायदा है। अगर आप गवर्नमेंट में हो तो ये फ़ायदा है कि आप मतलब टाइम पर आप प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दोगे। बहुत सारे उसमें पेपर वर्क्स वगैरह इन्वॉल्व रहता है, वो सब भी आसान हो जाता है। अगर टाइम पीरियड में काम कंप्लीट होता है तो अप्रिसिएशन भी मिलता है कि आपने टाइमली काम को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा। गवर्नमेंट का पैसा बचता है उससे। अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेट हो जाता है उसमें गवर्नमेंट को एस्केलेशन पेमेंट करना पड़ता है, जिससे कि एक काउंसलिंग मतलब एक क्रिएट हो जाता है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि भाई टाइम बार पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, क्यों लेट हुआ। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अच्छा प्लानिंग करें और टाइम से काम ख़त्म करें, और बेहतरीन और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए काम ख़त्म करें। ओके, थैंक यू। एज हमारा पहला वीडियो था, मुझे लगता है अच्छा लगेगा, और आई थिंक दैट नेक्स्ट टाइम हम इसको और ढंग से बताने की कोशिश करेंगे और एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जोहार।